हाय एवरीवन। सो डीएसए सीरीज में एरे टॉपिक का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। रिवर्स एन एरे बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, बट हमें इसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच लगाना है। ठीक है, किस तरह से हमें एरे में इटरेट करना है। ठीक है, स्वैप जैसे लॉजिक से हमें इस क्वेश्चन में डील करना होगा, तो वो भी हमें सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन आपके सामने ही है, दिया हुआ है कि रिवर्स करना है एक एरे को जिसके अंदर आपको एक एरे जिसका साइज n है। ठीक है, और उसके बाद उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है। जैसे कि आपको इनपुट में सबसे पहले 1 दिया हुआ है। जो 1 दिया हुआ है ना, वो नंबर ऑफ टेस्ट केस है। आप अगर जस्ट नीचे देखो इनपुट किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में लेना, बिकॉज इस क्वेश्चन को हमें स्क्रैच से करना है। सब कुछ हमें करना है, इनपुट भी हमें बनाना है, स्कैनर क्लास बनाना होगा, इनपुट लेना होगा एंड सारा काम करना होगा। तो इससे हम थोड़ा बहुत ना हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसमें हमें बना बनाया फंक्शन नहीं मिल रहा है, हमें सब कुछ लेना है। पहले क्या लेना है, हमें एक टेस्ट केस। ठीक है, टी, तो जैसा कि आपको ऊपर शो रहा होगा 1। उसके बाद उसने क्या किया, एरे का साइज लिया जो कि 4 है। उसके बाद उसने 4 इनपुट्स लिए एरे के लिए एंड देन उसको रिवर्स करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 4 3 2 1 है ना, प्रिंट हो गया, हमें मिल गया। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, कैसे करना है और क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक 9 5 8 4 6 है ना, 5 साइज का एक हमने एरे बना लिया। लेट मी जस्ट ड्रॉ इन एरे टाइप। ठीक है, अब आपको पता है इसकी इंडेक्सिंग करनी हमें पड़ेगी 0 1 2 3 और 4, बिकॉज 5 साइज का एरे है। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग होगा, तो लास्ट इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1। बेसिक बात है, आपको पता ही है। अब हम आउटपुट में क्या प्रिंट कराना है, इसको रिवर्स करके प्रिंट कराना है। यानी आउटपुट में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी 6 4 8 5 9 सम। ये वैल्यू हमें आउटपुट में प्रिंट करा के देना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, और यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। तो हुआ क्या, पहले और लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे बदल दिया गया। मतलब इन दोनों को स्वैप करा दिया गया। यहाँ 6 आ गया और फिर 9 आ गया। देन आप इस वाले पोजीशन पे आओ, आउटपुट एरे में अगर आप देखो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। और जो आपने एरे लिया था उसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है कि नहीं। मैं दोबारा से वही पेन ले लेता हूँ ताकि हमें, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ 4 यहाँ 5। तो एक्चुअली में हुआ क्या, वैल्यू स्वैप हो गई। यानी अब यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो 8 8 से ही स्वैप हो गया और 8 की जगह 8 ही आ गया। मतलब 8 स्वैप हो गया 8 यानी खुद से ही। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमें क्या मिल रहा है, 6 4 8 5 और 9 सब वही मिल रहा है। यानी हमारा काम हो गया। कैसे, यानी हमें पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, इन दोनों की वैल्यू को हम स्वैप कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे और लास्ट में हम इसको स्वैप कर देंगे। तो अब मैं आपको दोबारा से, अभी हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है, लेकिन कैसे करना है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्वैप कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आई बनाएंगे जिसे हम पहले वाले पोजीशन पे बिठा देंगे, यानी 0th इंडेक्स पे बिठा देंगे। फिर हम एक जे बनाएंगे जिसे n-1 यानी एरे की जो लेंथ है -1 पे बिठा देंगे, यानी 4th इंडेक्स पे बिठा देंगे। ठीक है, और इन सब को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, हमें सब कुछ बिल्कुल नया चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल नए पोजीशन पे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई भाई साहब आप यहाँ हो, जे भाई साहब आप यहाँ पे हो। ठीक है, अब हमें जो काम करना है वो स्क्रैच से करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, भाई आप आई यहाँ पे हो, जे यहाँ पे हो, तो अब आपका मेन काम क्या है, स्वैप कर दो। तो स्वैप कैसे करते हैं, क्या कोड होता है स्वैप का, तो मैं बताता हूँ। हम एक वेरिएबल लेते हैं टी टेम्प। ठीक है, जिसके अंदर हम ए आर आर एट आई रख लेंगे। ए आर आर एट आई वैल्यू, यानी ए आर आर एट आई क्या है, 9, उसको हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ARR एट 9 रखने के बाद हमने क्या किया, ARR एट आई यानी 0th इंडेक्स, आई 0 पे है ना, ऐसे भी शो कर देता हूं मैं। अभी ये हम यहाँ है और अभी हम यहाँ है, ठीक है। अब देखो ARR एट आई में हमने ARR यानी एरे के जो jth इंडेक्स वाली वैल्यू यानी लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू उसको हमने यहाँ पे लाके रख दिया। यानी अब हमने काम क्या किया, हमने इस 6 को इस 9 के पोजीशन पे जाके डाल दिया, ये डाल दिया। अब मैंने कहा कि इस एरे के jth वाले पे जाओ, इस j वाले इंडेक्स पे जाओ और इसमें टेम्प डाल दो, बिकॉज हमने 6 को 9 की जगह पे डाल दिया तो अब 9 को कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा हमें पहले से ही, इसीलिए हमने 9 को t में स्टोर करके रख लिया। तो ARR एट j में हमने क्या डाल दिया, 9 डाल दिया। यानी अब यहाँ पे 6 स्वैप होकर के 9 हो चुका होगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हम आते हैं और फिर j यहाँ पे आएगा, यानी अब i यहाँ आ गया और j यहाँ आ गया। तो i जो है वो 0 से 1 पे आ गया, यानी i को हमें इंक्रीज करके 1 पे ले जाना है और j को हम डिक्रीज करके 3 पे लेके आएंगे। दोबारा से हमारा काम क्या होगा, दोबारा से काम होगा कि स्वैप कर दो। तो अगर हम स्वैप करेंगे तो अब 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5 आ जाएगा। और दोबारा से हम i को इंक्रीज करेंगे तो i 2 पे और j 2 पे। तो अब दोबारा से अगर आप ध्यान से देखो तो स्वैप फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन अलग तरीके से बना लो आप स्वैप का, तो डायरेक्टली स्वैप कॉल होगा और स्वैप हो जाएगा। स्वैप होगा तो 8 8 से स्वैप होके 80 बन जाएगा और आई भी यहाँ आ गया था और जे भी यहाँ पे आ गया था हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम फर्दर स्वैप नहीं करेंगे। अगर हमने फर्दर कर दिया तो दोबारा से जे यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा, और अब दोबारा स्वैप करेंगे तो दोबारा 4 और 5 स्वैप होके वही चीज बन जाएगा, है ना। तो हमें स्वैप कब तक करना है, जब तक आई और जे, ठीक है, जब तक आई जो है वो जे से छोटा या उसके बराबर है ना। जब ध्यान से देखो 0 1 2 और इधर 4 3 2, तो आई जब तक जे से छोटा या जे के बराबर है तब तक तो स्वैप कर दो, ठीक है, और उसके बाद बंद कर दो। ये काम हमें करना है। तो अब मैं आपको कोड के साथ साथ भी समझाते जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें कोड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्कैनर क्लास बनाना होगा। तो स्कैनर scn इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन हमें एक टेस्ट केस लेना है, t इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। देन हमें लूप चलाना है जब तक t की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो वाइल t माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमें हर बार हर टेस्ट केस के लिए एक इनपुट लेना होगा n, ठीक है। हर बार हम एक एरे का साइज लेंगे scn डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हर टेस्ट केस के लिए हम लूप चलाएंगे। तो हर टेस्ट केस के लिए हर बार हमें एक एरे बनाना होगा, तो हर बार हम एरे का नया साइज लेंगे। फिर हम एक एरे बनाएंगे इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ साइज n, ठीक है। उसके बाद हम एक फोर लूप बनाएंगे जो इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n एंड i प्लस प्लस तक जाएगा, और ARR के ith इंडेक्स पे जाके scn डॉट नेक्स्ट इंट करके हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसको क्या क्या भेज देंगे, एरे और एरे का साइज भेज देंगे। उसके बाद हमें प्रिंट भी कराना है, तो एक फोर लूप लगा के इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, बिकॉज हमें एरे अब रिवर्स होके मिल चुका होगा तो उसे हम प्रिंट कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR एट i प्लस स्पेस, और हर टेस्ट केस को प्रिंट कराने के बाद उसके बाद एक नया लाइन में हमें हर एक टेस्ट केस को प्रिंट कराना है, ठीक है। हमने पहला टेस्ट केस प्रिंट किया, देन उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट केस को अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना होगा इस लूप के बाहर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। भाई अब नेक्स्ट लाइन में करो जो भी कर,
तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब मेन काम है हमें हेल्पर फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, कुछ रिटर्न करेगा नहीं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स, REVERS, सॉरी कितनी, यही है ना, REVERS, हाँ ठीक है, रिवर्स। फिर एक एरे ले लिया, इंट ARR, फिर इंट n, और हम जाएंगे। अब हमें क्या काम करना होता है, एक इंट आई बनाते हैं जिसे 0 पे बिठाते हैं, और एक जे लाते हैं जिसे हम n-1 यानी एरे की लेंथ -1 पे बिठा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, जो कब तक चलेगा, जब तक आई जे से छोटा या उसके बराबर है। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। ये भी कर लो, या मैं तो कहता हूँ जे इक्वल लगाने की कंडीशन है नहीं, क्योंकि फिर तो इक्वल वाले केस में आई और जे दोनों स्वैप ही होते हैं आपस में, तो वही वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो वाइल आई लेस देन जे तब तक हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप कैसे करते हैं, एक इंट टेम्प बनाते हैं जिसके अंदर हम ARR@i को पहले स्टोर कर लेते हैं। फिर ARR@i में जाके हम ARR@j यानी एरे की jth वैल्यू डाल देते हैं। अब ARR@j में हम जो हमने i की वैल्यू यानी ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है जिसे हमने टेम्प में स्टोर कराया था, वो टेम्प वाली वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। फिर हमारा काम है कि भाई i को बढ़ाते जाओ और j को घटाते जाओ, ठीक है। i को बढ़ाते जाओ और j को घटाते जाओ, और हमारा काम हो चुका है। बस इतना ही करना था। अब हम कंपाइल एंड रन करते हैं, अगर कुछ कंपाइल टाइम एरर आएगा तो उसको भी देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली में कोई एरर नहीं है, और हमारा जो आउटपुट आना चाहिए डिजायर्ड आउटपुट वही है 4321। नाउ वी नीड टू सबमिट इट एंड चेक कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो एग्जैक्टली में सारे टेस्ट केस पास हो रहे, टोटल 100 टेस्ट केस थे तो 100 टेस्ट केस पास हो गए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और